अस्सलामुअलैकुम। आज से पहले आपने आलू बुखारा की चटनी, मुरब्बा और खुबानी की चटनी भी खाई होगी, लेकिन आज मैं बिल्कुल यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं बिल्कुल नए स्टाइल से बना रही हूँ आड़ू की चटनी। आप इसे आड़ू का मुरब्बा भी कह सकते हैं। तो आज मैं ये आड़ू की चटनी जो बना रही हूँ, इंशाल्लाह तमाम चटनी और मुरब्बों को ये पीछे छोड़ देगी। तो आप इसको लंबे टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। और इसमें हम क्या चीज ऐसी शामिल करने वाले हैं जिसकी वजह से ये चटनी बिल्कुल खराब नहीं होगी। बस आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज जो हम ये आड़ू की चटनी बना रहे हैं, इसके लिए ये हमें चाहिए आड़ू। ये हमने थोड़े से छोटे साइज के ये आड़ू लिए हैं। आप बड़े साइज के ना लीजिएगा, बेहतर तो यही है कि आप ये छोटे साइज के आड़ू लीजिएगा। और बहुत ज्यादा पके हुए भी आप ना लीजिएगा, इस तरीके से आप कच्चे वाले ये आड़ू लीजिएगा। ये हमने तकरीबन लिए हैं 1 से 1.5 किलो। आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। वैसे तो आप ये आड़ू छिलके के साथ भी चटनी बना सकते हैं, लेकिन हम ये छिलका हल्का हल्का उतार कर यूज करेंगे। इससे चटनी बहुत ही अमेजिंग और जबरदस्त बनेगी। ये आज जो हम आड़ू की चटनी बना रहे हैं, ये इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसका टेस्ट और जायका इतना डिफरेंट और अमेजिंग होने वाला है कि बस आप जब इसको बनाएंगे खाएंगे तो आप इसको खूब मजे ले लेकर खाएंगे। छोटे बड़े सब इसको खाना बहुत ही पसंद करेंगे। बस आप वीडियो को देखते रहें। या आप देख सकते हैं हमने तमाम आड़ुओं का छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम आड़ू को पैन के अंदर डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप भर के चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। खुशबू के लिए इसमें हम डालेंगे 4 से 5 अदद इलायचियां। अभी हम इसमें और कोई चीज शामिल नहीं करेंगे, एक बार आप मिक्स कर दें। अब हम एक बॉयल आने का वेट करेंगे। ये अभी आप देख सकते हैं आड़ू को अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो गया है। जब आड़ू का सीजन आता है तो आड़ू से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे आड़ू का शरबत, आड़ू का जूस और आड़ू का चाट वगैरह। लेकिन आज हम आड़ू से बना रहे हैं जबरदस्त सी चटनी, जिसको आप लंबे टाइम के लिए बनाकर सेव भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, पकाएंगे। यानी जब तक ये आड़ू गल नहीं जाते और शीरा अच्छे तरीके से गाढ़ा नहीं हो जाता, तब तक हम पकाएंगे। और यहाँ मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जब भी आप इस तरह की कोई चीज भी बनाते हैं तो आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें, कोई भी चीज मिस ना किया करें। अगर हम एक छोटी सी भी चीज मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी रेसिपी खराब हो जाती है। हम इसको खट्टा टेस्ट देने के लिए, यानी हम ये खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं, तो इसके लिए हम तकरीबन 10 से 12 अदद आलू बुखारा सूखे वाला डाल देंगे। अगर आप ये नहीं भी डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें वो सीक्रेट चीज शामिल करने वाले हैं जिसकी वजह से आप लंबे टाइम के लिए ये चटनी स्टोर करके रख सकते हैं। हम इसमें डाल रहे हैं सिरका। ये हम चाय के 2 चम्मच भर के डाल देंगे, जिसकी वजह से ये चटनी बिल्कुल खराब नहीं होगी। और अगर आप सिरका नहीं डालना चाहते तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, वो भी बीज निकाल के। अच्छा जी, अभी आप देख सकते हैं इसका कलर वाइट है। हम इसको जबरदस्त सा कलर देने के लिए चुटकी भर इसमें येलो फूड कलर भी डाल देंगे, ताकि चटनी का बहुत ही अमेजिंग सा कलर आ जाए। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये मुकम्मल गाढ़ा नहीं हो जाता। अभी आप देख सकते हैं चटनी को पकाते हुए आधा घंटा गुजर चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे बादाम। ये हमने बादाम का छिलका रिमूव कर लिया है। कुछ हमने बादाम डाल दिए हैं और कुछ हमने गार्निश के लिए अलग से रख लिए हैं। और साथ ही हम डाल देंगे किशमिश। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कोई सी भी डाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ आप वही डालिएगा, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं आड़ू कितने अच्छी तरीके से गले हुए हैं। कुछ लोग मुरब्बा या चटनियां बनाते हैं और स्टोर करके रख लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद ये टेस्ट वैसा नहीं रहता जैसा आप चाहते हैं, यानी कि टेस्ट खराब हो जाता है। लेकिन आज मैंने जो इसमें चीज शामिल की है, इसकी वजह से इसका टेस्ट इसी तरह बरकरार रहेगा जैसे आपने अभी अभी ये फ्रेश चटनी बनाई है। अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए हम इसमें 2 चुटकी के करीब काला नमक भी डाल देंगे।
अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी कितनी जबरदस्त माशाल्लाह शानदार हमारी आड़ू की चटनी तैयार है। ये आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, कितनी जबरदस्त खुशबूदार ये हमारी आड़ू की चटनी तैयार हुई है। आज मैंने ये नए स्टाइल से ये चटनी आपको बनाना बताई है। आप इसको लंबे टाइम के लिए रखकर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इसको कितने टाइम के लिए सेव करके रख सकते हैं। आप इसको 3 से 4 महीने स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आप इसको फ्रिज में रखिएगा, फ्रीजर में नहीं। आप इसको रोटी, नान और ब्रेड के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।